गजानन भूतगणाधिसेवितं कपिध्वजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतिमपेति कृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेन्दो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जयति जगति माया यस्य कायादवस्ति वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्या ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। आदो देवकी गर्भजननं गोपीगृहे वर्धनम् माया पूतन जीवतापहरणं श्रीगोवर्धनोद्धारणं कंसच्छेदन् कौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम् एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुता स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदे साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिति तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। नमोऽस्तु तेभ्यः सविशालबुद्धे
फुल्लारविन्दे यत्पत्रनेत्रं येन त्वया रततैलपूर्णा प्रज्वलितो ज्ञानमया प्रदीप स्वागतं ते प्रसीदेशतोऽहं नमः श्रीनिवास श्रिया श्रियात्रायिणा त्वामृते दिशना के मुखे शोभते श्रीनाकबन्धो यथा पुरुषा त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं हुतासा स्वयं त्वं हि मन्त्रे समीधरपात्राणि च त्वं सदस्य द्विजोतं पतिदेवता अग्निहोत्रं सुधासाम आजं पशुं त्वं पुरागां रसाय महासुकरो दृष्टया पाद्मनिवारणेन्द्रो यथा अस्तूयमाननन्दलीलया योगिभिव्यजहरतं जयिगात्रयज्ञक्रतो। बोले कृष्ण बलदेव महाराज की जय। सनातन धर्म जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा।
गला परोचिरो कांची गला परोचिरो नासन मुकुट कुंडला कांची गला परोचिरो नासन मुकुट कुंडला कौस्तुभेन विराजिता श्री भगललित चारु कौस्तुभेन विराजिता हनुमाने घनश्यामा कोटि मन मत लावण्यो कोटि मन मत लावण्य गो हरि चंदन चर्चिता कोटि मन मत लावण्यो हरि चंदन चर्चिता हनुमाने घनश्यामा प्रीतवासा मनोहरा हनुमाने घनश्यामा प्रीतवासा मनोहरा परमानंद चिन्ह मूर्ति परमानंद चिन्ह मूर्ति अधरो मुरलीधरा परमानंद चिन्ह मूर्ति अधरो मुरलीधरा हनुमाने घनश्यामा प्रीतवासा मनोहरा हनुमाने घनश्यामा प्रीतवासा मनोहरा हनुमाने घनश्यामा प्रीतवासा मनोहरा हनुमाने घनश्यामा प्रीतवासा मनोहरा। बोले कृष्ण बलदेव महाराज की भाग्योदय बहुजन समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वे ज्ञान हेतु कृतमो हमदांधकार नाशं विदाय हि तदो दयते विवेकः। कई जन्मों के कर्म से कई जन्मों में जो शुभ कर्म किए उन शुभ कर्मों से भाग्य बना। कर्म से भाग्य बनता है। अगर कर्म नहीं करेंगे तो भाग्य नहीं बनेंगे। लोग कहते जिसके भाग्य में जैसा है वैसा होगा, लेकिन भैया भाग्य तो है ही नहीं। भाग्य का भाग्य तो हम बनाते हैं, कर्म करते हैं। अच्छा करेंगे तो अच्छा भाग्य बनेगा, बुरा करेंगे तो बुरा भाग्य बनेगा। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। हमारा जो भाग्य उदय हुआ है वो भाग्य उदय काय से हुआ? कई जन्मों के शुभ कर्म से। और कई जन्मों के शुभ कर्म से जब आज भाग्य उदय हुआ तो तब क्या मिला? सत्संगम लभते। आज हमें सत्संग का लाभ मिला। अब सत्संग क्या है? सत्संगम, सत्संग कहते हैं सत्य माने सच और संग माने साथ। सत्संग ढोल बजाना मजीरा बजाना इसको सत्संग नहीं बोलते। हम लोग सत्संग किसे बोलते? ढोल बजा लो, मंजीरे बजा लो, रात को 11, 12, 1, 2, 3, 4 बजे तक डीजे बजा लो। ये सत्संग नहीं है। सत्संग उसे कहते सत्य माने साथ और सत्य माने सच और संग माने साथ। जब हम सच्चाई का साथ देते हैं तब हमें सत्संग मिलता है। तो आज बहुत जन्मों के भाग्य
हमारे जीवन में मोह मदांधकार नाश, हमारे जीवन में मोह रूपी जो अंधकार है, मोह रूपी अंधकार हमारे जीवन में है, उस जीवन का नाश करने वाला कौन है? बोले सत्संग। मोह रूपी जो अंधकार जीवन में अगर इसको भगाना है तो इसका एक ही रास्ता है, बोले सत्संग करो। तो सत्संग प्राप्त कब होता? बहुत जन्मों के जब भाग्य उदय होते हैं। भागवत में जाइए, खूब जाइए, लेकिन हमारे सूत जी कहते कि भागवत को सुनिए, लेकिन किस रूप में? कथा रूप में, न कि मनोरंजन के रूप में। भागवत कोई मनोरंजन का विषय नहीं है कि चलो भागवत थोड़ा थोड़ी देर मनोरंजन हो जाएगा, चले जाते हैं। कार्ड भी तो आया ही है ना, जाना तो है ही, चलो 10-5 मिनट का मनोरंजन ही सही। वहां जो बजाते ना बाजा, बहुत सुंदर भजन गाते, चलो उनकी भजनी सुने आते हैं। ऐसे नहीं जाना चाहिए सत्संग में। बोले सत्संग में मनोरंजन की दृष्टि से कभी मत सुनिए भागवत को। भागवत को तो सुनिए अपने जीवन में उतारने के लिए, अपने जीवन को बनाने के लिए सत्संग सुनना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो भागवत है ना, ये भागवत हमारे वेदों में जिस भगवान कृष्ण की कथा है, उस कृष्ण का वांग्मय रूप है। मेरे जो भगवान कृष्ण है वो इसी भागवत के अंदर विराजमान है, इसी में बैठे। जब भगवान कृष्ण इस लोक से जा रहे थे तो उद्धव जी ने सवाल किया कि महाराज अब आप जा रहे हो, ये बताओ आपसे मिलन कहाँ होगा, आप कहाँ मिलोगे? तो भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें भागवत के अंदर मिलूंगा। इसीलिए भागवत किया जाता है, इसलिए भागवत को सुनना चाहिए, क्योंकि भागवत के अंदर मेरे कृष्ण कन्हैया विराजमान है। बोले कृष्ण भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत को सुनते समय इसका भी ध्यान रखें, कहीं निंद्रा देवी व्यवधान न डाल रही हो। देखो भागवत में जाने का तो भाग्य जागता है, हर कोई नहीं जा पाता भागवत में। इसको तो सुनाने वाले के भी भाग्य जागे हैं और सुनने वाले के भी भाग्य जागे हैं, दोनों के जागे हैं। लेकिन कई ऐसे भी होते जिनको भागवत बुला तो लेती है, लेकिन उनके जीवन में ऐसा भाग्य है वो सुन नहीं पाते। क्यों नहीं सुन पाते? या तो बातें करेंगे, इधर उधर की बात करेंगे, बीच में करते हैं, बीच में बात करते कि नहीं, उनका भी भाग्य उदय नहीं हुआ अभी। इसलिए कभी किसी से भागवत कथा के बीच में बात नहीं करनी चाहिए। जो बात करता है उसको भागवत का पाप लगता है। तो बोले भागवत कथा जब सुने तो उसमें निंदा का व्यवधान न पड़े, इसका भी ध्यान रखें। सब जगह नींद नहीं आएगी, लेकिन कथा में बड़ी सुंदर नींद आती है ना? क्यों आती है? क्योंकि हमारा मन इधर नहीं, मन कहीं और है। और जिस दिन हमारा मन इधर लग जाएगा उस दिन नींद आने का सवाल ही नहीं उठता। अभी मन घूम रहा है। इसलिए सत्संग में बैठने से पहले निंदा देवी का परित्याग करो, और निंदा देवी को भगाने का एक ही रास्ता है, जय श्री कृष्ण बोलते रहो। बोले कृष्ण भगवान की जय हो। पहला श्लोक, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान कृष्ण को नमस्कार किया जाता है। बोले श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूँ।
कौन से कृष्ण? बोले सच्चिदानंद रूपाया। जिस भगवान का स्वरूप सच्चिदानंद है, जिस भगवान का स्वरूप सच्चिदानंद है, उस भगवान को नमस्कार है। अभी सच्चिदानंद क्या है? सतचित आनंद। सतचित आनंद। सत्य माने सच, सत्य माने सच। सच क्या है? कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। अरे जब आप नहीं थे तब भी भगवान थे, है ना? जब आप नहीं थे तब भी, आज आप है तो भगवान, और कल आप नहीं रहोगे तो भगवान रहेंगे। तो जो पहले भी थे, अब भी है, कल भी रहेंगे, उसी का नाम सत्य है। सत्य माने भगवान और चित्त माने प्रकाश। चित्त माने प्रकाश। भगवान अपने आप ही प्रकाशित है, अपने आप उनके अंदर प्रकाश है। उनको लाइट की जरूरत नहीं पड़ती, हमें लाइट की जरूरत पड़ती है। अगर हमें किताब पढ़नी होगी तो हमें लाइट की जरूरत होगी, लेकिन यहाँ भगवान को लाइट की जरूरत नहीं होती। ऐसे प्रकाशवान भगवान, सतचित्त आनंद। अब आनंद क्या है? हम तो सांसारिक वस्तुओं में आनंद ढूंढते हैं। अरे एसी में कब तक? जब तक लाइट है। लाइट गई तो एसी का आनंद खत्म होता है कि नहीं? ये एसी का आनंद कुछ क्षण के लिए है, बिजली का आनंद कुछ क्षण के लिए है, लेकिन मेरे परमात्मा का आनंद तो परमानंद है, आज भी है, कल भी है। ऐसा आनंद जिस परमात्मा में है, उस परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूं। ये तो सच्चिदानंद हो गया। तब क्या कहा? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। जो भगवान इस संसार की उत्पत्ति करते हैं, उसका पालन करते हैं और फिर संहार कर देते हैं, ऐसे भगवान जो इस संसार का उत्पत्ति, पालन, संहार, ऐसे मेरे परमात्मा तापत्रय विनाशाय। 3 प्रकार के पाप जिनके नाम लेने से कट जाते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक ताप, राम राज कौवी व्याप। दैहिक पाप, दैहिक माने शरीर के, दैहिक कहते शरीर के, शरीर के रोग, शरीर की बीमारी, इसको कहते दैहिक, दैहिक पाप। दैविक जो देवता की कृपा से होता है, भूकंप, आग लगना, ये सब दैविक है। और भौतिक जो हमें प्राप्त हो रखे हैं, ये सारे भौतिक, ये जो पाप हैं, इनको समाप्त करने वाले हैं हमारे भगवान। तो कहा सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे भगवान को हम प्रणाम कर रहे हैं, जो सच्चिदानंद है, संसार का पालन, उत्पत्ति, पालन, संहार करने वाले हैं और 3 प्रकार के पापों का नाश कर देते हैं। कौन से पाप? मानसिक, मन का पाप, शरीर का पाप और वाणी का पाप। वाणी से पाप हो जाता तो भगवान उसको भी मिटा देते हैं। अब संसार में है, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके विषय में आप कह सको ये सुखी है। ये तो भगवान को अगला क्या बताया कि संसार में कोई सुखी नहीं है। सारे सुखी हैं कि नहीं है? तो फिर तो ठीक हो रही है कि संसार में कोई सुखी नहीं है। अरे कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदार, थोड़े थोड़े सब दुखी, दुखी रुष्टि राम के दास। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदार, थोड़े थोड़े सब
दुखी हैं, कोई भी सुखी नहीं है। लेकिन अगर संसार में अगर कोई सुखी है तो कौन है? बोले भगवान का दास। जो भगवान का सेवक है वो सुखी है, बाकी सब दुखी है। 5-5 करोड़ रुपया रोज कमा रहे हैं, हजारों हजारों की सैलरी रोज ले रहे हैं, लेकिन सुखी नहीं है। सबसे ज्यादा दुखी है वो जो करोड़ों रुपया रोज कमा रहे, लाखों रुपया रोज कमा रहे, वो सबसे ज्यादा दुखी है। दुखी है कि? अरे उसे पूछो तेरी तनख्वाह क्या? बोले 1 लाख रुपया रोज। खाता क्या है? सूखा फुल्का और मूंग की दाल। है नहीं दुखी? करोड़ों का रुपया कमाता है और डॉक्टर साहब ने कह दिया खाना बंद करो क्योंकि ब्लड प्रेशर हो गया है और शुगर हो गया है, सब खाना पीना बंद हो चुका है और लाखों रुपए का कमाई करने वाला है। सुखी है कि दुखी है? दुखी है ना। और जो भगवान का दास है, जो भगवान का सेवक है, वो आनंद में है, उसको कोई दुख नहीं। किसी को मानसिक पीड़ा है, मानसिक पीड़ा, अच्छी फैक्ट्री चल रही है, दिन का भोजन दिल्ली में होता है, शाम का भोजन सहारनपुर में होता है और प्रातः काल का नाश्ता बंबई में होता है। रोज ऐसे दौड़ लगा रखी है, लेकिन मन दुखी है। क्यों दुखी है? सोच रहा था बेटा है, बहुत बड़ी फैक्ट्रियों का मालिक है, जिसकी 10 फैक्ट्री होंगी उससे ब्याह करूंगा, लेकिन बेटा तो नौकरानी से विवाह कर चुका है। मन दुखी, मन दुखी है कि? करोड़ों का रुपया कमा रहा, सोचा बेटा का ब्याह करोड़ों फैक्ट्री वाले से करूंगा, लेकिन बेटे ने तो नौकरानी से विवाह कर दिया। मन दुखी, तन दुखी, और धन बिन रहत उदास, और कोई कोई धन के बिना उदास है। भगवान की कृपा से मोहल्लों में, गलियों में, शहरों में, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में काम करता है, लेकिन पैसा इतना भी नहीं मिलता कि शाम की रोटी पूरी घर में आ जाए। तो धन बिन रहत उदास, पूरे दिन दिहाड़ी करता है, शाम को दिहाड़ी नहीं मिलती, तो धन बिन रहत उदास। तो संसार में सब दुखी है, कोई सुखी नहीं है। इसलिए कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं को। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं को। धनवंता सोई जानिए, जाको राम नाम धन हो, राम नाम धन हो। संसार में धन वही है जिसके पास राम नाम का धन है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण, श्री कृष्णाय वयं नमः। अगर जीवन को सुखी बनाना है तो भगवान कृष्ण का ध्यान कीजिए। श्री भागवत के प्रधान देवता गोविंद है। दूसरा श्लोक में भगवान सुखदेव जी की वंदना की है सूत जी ने। दूसरे श्लोक में सूत जी का वंदन किया कि आचार्य सुखदेव जी जन्म लेते ही वन को चल दिए। शरीर में वस्त्र भी नहीं है, कॉपिंग भी नहीं है, और जन्म लिया और सीधा वन को चले गए। आज लौट के नहीं आए। ऐसे सर्वभूत हृदय सुखदेव जी की भी हम वंदना करते हैं। अब पवित्र भूमि, जिस भूमि में बैठकर सूर्य 28,000 ऋषियों को वेदों का रसास्वादन कराते,
उस भूमि का नाम है नैमिषारण्य। अभी नैमिषारण्य कहाँ है? बोले लखनऊ के पास। देखा होगा आपने नैमिषारण्य। तो नैमिषारण्य लखनऊ के पास है। यहाँ पर भगवान सूर्य जी का आसन लगा हुआ है। 88,000 ऋषि एकत्रित है। कौन है? सौनकादि ऋषि। सौनकादि 88 ऋषि एकत्रित हुए हैं। सौनक आदि, सौनक ऋषि प्रधान ऋषि हैं। और इन ऋषियों की बड़ी बड़ी लंबी आयु है महाराज। हजारों वर्ष इनकी आयु हो चुकी है। और जैसे इन 28,000 ऋषियों के बीच में सूर्य जी का आगमन हुआ है। और सूर्य जी कौन है? बोले वेद व्यास जी के परम शिष्य और लोमहर्षण ऋषि के पुत्र हैं। और जैसे ये नैमिषारण्य में आए, 28,000 ऋषियों ने इनको प्रणाम किया। सूर्य ने कहा, ऋषियों ये उल्टी गंगा क्यों बहाते हो भाई? कहा तुम बुजुर्ग लोग और कहा मैं 20 वर्ष का बालक। मेरी आयु अभी 20 वर्ष है और तुम सब मुझे प्रणाम कर रहे हो। 28,000 ऋषि ने कहा, सूर्य जी हम आपको प्रणाम नहीं कर रहे हैं, हम प्रणाम कर रहे हैं आपकी ज्ञान के भंडार को। आपके अंदर जो ज्ञान का भंडार है उसको प्रणाम कर रहे हैं, न कि आपको। अब आप ही बताओ प्रणाम किसको होता है? हर गद्दी को। उदाहरण के लिए आपकी चाची, और आप रोज बोलते हो चाची नमस्ते, रोज बोलते हो ना चाची नमस्ते। और अगर चाची से झगड़ा हो गया तो बोलोगे चाची नमस्ते, क्यों? अरे वो भी कल भी तो चाची थी, जब नमस्ते बोली थी तब भी चाची तो थी ना। आज भी चाची है, आज भी बोलो। लेकिन आज तुमने चाची को चाची रूपी गद्दी से उतार दिया, तो कल तक किसको प्रणाम था? चाची रूपी गद्दी को। आज गद्दी से उतर गई तो नमस्ते के। तो 28,000 ऋषि ने कहा, सूर्य आपको प्रणाम नहीं है, ये तो आपके ज्ञान के भंडार को है। जो आपके अंदर ज्ञान है उसको प्रणाम है। अरे पंडित जी को नमस्ते थोड़ी करता है कोई, करता? वही पंडित जी की गद्दी को नमस्ते करते हैं। पंडित जी घर में हवन करने आएंगे तो नमस्ते, अगले दिन नहीं आएंगे तो रास्ते हैं? तो कहने का मतलब ये है कि सूर्य को कह दिया, सूर्य जी हम नमस्ते आपके ज्ञान के भंडार को कर रहे हैं। धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। कि हे सूर्य जी, कोई धन में बड़ा हो, कोई धन में बड़ा हो सकता है, कोई आयु में बड़ा हो सकता है, लेकिन इन सबसे बड़ा कौन है? जिनमें ज्ञान की वृद्धि है। सबसे बड़ा कौन है? बोले जिसके अंदर ज्ञान है। नहीं तो धन से भी बड़ा हो सकता है, आयु से भी बड़ा हो सकता है, लेकिन ज्ञान ही सबसे बड़ा होता है। इसलिए अज्ञान रूपी अंधकार जो हमारे जीवन में है, ये सूत जी आप उस अंधकार को अपने ज्ञान रूपी सूर्य किरणों से हटा दीजिए। ज्ञान रूपी जो सूर्य किरणें तुम्हारे अंदर है, उन ज्ञान रूपी किरणों को हमारे अंदर समा दीजिए, ताकि हमारे अंदर से ये अंधकार दूर हो जाए। बोले कभी संतों के पास जाने का समय मिले तो संतों से फालतू बात नहीं करनी चाहिए। ये मत कहो फैक्ट्री चलेगी कि नहीं चलेगी, मेरा बेटा होगा कि नहीं होगा। ये तो सब होगा, चलेगा। संत से तो ये पूछो कि महाराज हमें भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, बस ये सवाल करो। संतों से एक ही सवाल करो, महाराज बताओ मुझे भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे।
और मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे। सबरी को गुरुजी ने एक बार कहा, सबरी इंतजार करो, तेरे घर में भगवान आएंगे। और सबरी जीवन भर ध्यान में लगी रही, आएंगे मेरे राम आएंगे। तो रोज रास्ता गुहारती है, आज मेरे झोपड़ी के भाग खिल जाएंगे। जिस दिन राम आएंगे मेरी झोपड़ी के भाग खिल जाएंगे। कितना भाव है सबरी का। तो यही सत्संग कहता है कि अपने जीवन में भगवान का इंतजार करो। बस एक ही बात पूछो, जीवन में एक ही ध्यान रखो, थाली का अन्न और संत के साथ का क्षण कभी बर्बाद न हो। थाली में अन्न और संत का संग ये कभी बर्बाद नहीं होना चाहिए। शौनकादिक ऋषि ने सूत जी से पूछा कि संसार के लोगों को कृष्ण की प्राप्ति कैसे होगी, यह आप हमें बताएं। सूत जी ने ऋषियों का सवाल सुना और बड़े प्रसन्न हो गए। सूत जी कहते हैं कि आज हमारा जो जीवन है इसकी क्या दशा है। काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतव। काल ब्याल, ब्याल कहते अजगर को, और काल आप जानते हो, अजगर रूपी काल मुंह खुला करके बैठा है और हम अजगर के मुंह में बैठे हैं। हम कहा हैं? अजगर के मुंह में, मुंह खुला है। बोले हमारा जीवन कब तक? जब तक अजगर का मुंह खुला है। जिस दिन अजगर का मुंह बंद हो जाएगा उसी दिन हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। तो बोले हमारा जीवन क्या है? अजगर के मुंह में जैसे हम बैठे हैं ऐसे ये संसार रूपी अजगर के मुंह में हम बैठे हैं। पता नहीं कब क्या हो जाए। अभी आप कथा सुन रहे हो, हम कथा सुना रहे, आधे घंटे बाद क्या होगा किसी को पता नहीं ना। यही कह रही कथा कि अभी हम कथा सुन रहे हैं और हमारे पास इसकी गारंटी नहीं है। हमारे पास गारंटी नहीं है हम कब तक यहां पर रहेंगे। एक व्यापारी रात 9 बजे घर आया, एसी का कमरा चला दिया, लेटे लेटे विचार करता है कि व्यापार करते करते बहुत साल हो गए, ऐसा करता हूं कि एक 28 एकड़ जमीन पड़ी उसे खरीद लेता हूं और उसमें एक फैक्ट्री लगा लेता हूं। मन ने कहा फैक्ट्री लगा के क्या करेगा? बोले मेरे धनाढ्यों में नाम होगा। उस फैक्ट्री से फिर एक फैक्ट्री दिल्ली में लगाऊंगा, एक नोएडा में लगाऊंगा। मेरे व्यापार बढ़ता जाएगा और बड़े बड़े व्यापार में मेरा नाम होगा। ऐसा विचार कर रहा था। 9 बजे रात्रि को और 10 बजे अटैक आ गया। अब जितना सोचा था वो पूरा हुआ कि नहीं? अरे लेके डोली पिया द्वार पर आ गए, लेके डोली द्वार पर आ गए, लेके डोली पिया द्वार पर आ गए, लेके डोली पिया द्वार पर आ गए। मेरे अरमा पड़े के पड़े रह गए। मैं उसके पास गया और उसे पूछा कि तुम कौन हो?
ये दोनों कौन हैं? और ये स्त्रियां जो तुम्हारी सेवा कर रही है कौन है? तो उस युवती ने कहा कि हे महाराज, मेरा नाम भक्ति है, और ये जो दोनों पड़े ना मेरे पास मूर्छित, ये ज्ञान और वैराग्य मेरे बेटे हैं। और देखो महाराज कितनी बड़ी विडंबना है, मैं मां हूं और ये मेरे बेटे हैं। मैं तो जवान हूं और मेरे दोनों बेटे बुजुर्ग हो गए हैं। महाराज, मेरा द्रविड़ देश में जन्म हुआ, कर्नाटक में मेरा पालन पोषण हुआ, महाराष्ट्र में मुझे सम्मान मिला और गुजरात में मुझे बुढ़ापा मिला। लेकिन महाराज, जब मैं वृंदावन में आई तो वापस यौवन हो गई, जवान हो गई, क्योंकि वृंदावन में भक्ति बहुत है, भक्ति बहुत ज्यादा ही वृंदावन में, राधे राधे, हर बात में राधे राधे, ऐसी भक्ति है। लेकिन ज्ञान वैराग्य नहीं है, इसे ज्ञान वैराग्य दे पड़े हैं। इसने कहा महाराज, अगर यहां पर यही हालत रही तो मैं इस देश को छोड़कर कहीं और चली जाऊंगी। नारद जी ने दोनों के कान में वेद का पाठ किया, दोनों के कान में बड़े बड़े मंत्र बोले, लेकिन दोनों थोड़े से हिलते और फिर मूर्छित हो जाते। नारद जी बड़े परेशान हो गए, बोले वेद भी पढ़ लिया, किसी का कराया कुराया उसका भी मंत्र पढ़ लिया, लेकिन इन पे कोई असर नहीं हो रहा है। विचार कर रहे थे, आकाशवाणी हुई, हे नारद जी, ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को अगर दूर करना चाहते हो तो सत्कर्म करो। अब सत्कर्म करो तो बता दिया नारद जी को आकाशवाणी ने, लेकिन ये नहीं बताया सत्कर्म क्या है। क्या है वो सत्कर्म, ये नहीं बताया। नारद जी ने कहा कि चलो संतों की शरण में जाता हूं, वहीं से मुझे ज्ञान मिल जाए। तो जब नारद जी चलने लगे और रास्ते में पूछने लगे, भाई कोई सत्कर्म बताओ, तो जो महात्मा लोग थे ना, सब अगल बगल होने लगे। किसी ने तो अपने चेले से कहा, देखो नारद जी आ रहे हैं ना, और जैसे नारद जी आश्रम में आवे तो कह देना गुरु जी का मौन व्रत है, क्योंकि नारद जी आते ही सवाल करेंगे सत्कर्म क्या है। अब वो तो किसी को पता नहीं, जब नारद जी को नहीं पता फिर किसको पता होगा। अब नारद जी ने पहले कह दिया, गुरु जी ने अपने चेलों से, नारद जी आए कह देना गुरु जी तो मौन व्रत में है। चलो कोई बात नहीं। दूसरे संत के पास गए तो वहां देखा कि संत पूजा में बैठे, यानी सारे संत समाज ने नारद जी से बचने का उपाय। जो छोटे मोटे संत थे उन्होंने कहा, नारद जी जब आप ही नहीं जानते तो हम क्या जानेंगे, जब आपको ही नहीं पता हमें क्या पता क्या है वो सत्कर्म। और बोले सत्कर्म करेंगे तो इनका जाग हो जाएगा। आज अपने भाइयों से कहा, भैया इसी सत्कर्म को ढूंढते ढूंढते मैं तुम्हारे पास आ गया हूं। सत्कर्म सूच को नूनम ज्ञान यज्ञास्मतो बुधे श्रीमद् भागवतालापा सतु गीता सुकातिभिः। कि हे नारद जी, श्रीमद् भागवत की वार्ता ही सत्कर्म है। नारद जी ने कहा, महाराज भागवत से क्या हो जाएगा, मैंने तो बड़े बड़े मंत्र बोले,
4 वेद का पाठ किया और जब उससे कुछ नहीं हुआ तो भागवत से क्या हो जाएगा? सनत कुमार बोले कि हे नारद, वेद वृक्ष है। वेद क्या है? वृक्ष। और ये जो भागवत है ये उसका पका हुआ फल है। और वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ ये फल है, स्वाद में बड़ा मीठा है। फल मीठा होता है लेकिन वृक्ष मीठा नहीं होता। आम का फल आप खाते हो कितना मीठा होता है, और आम का वृक्ष मीठा होता है? नहीं ना। ऐसे चारों वेद वृक्ष है और इनसे निकला हुआ ये श्रीमद् भागवत पका हुआ फल है। तो बोलिए भागवत रूपी जो फल है इसकी कथा सुनोगे तो ज्ञान और वैराग्य जाग जाएंगे। तो नारद जी ने कहा कि महाराज ये कथा हम कहां करें? बोले गंगा जी के तट पर, गंगा जी के तट पर हरिद्वार में एक आनंद वन है, उस वन में जाकर इस कथा को करें। अब हरिद्वार ही क्यों चुना भाई? क्योंकि हरिद्वार बीच में है। प्लेन्स का आदमी भी हरिद्वार जा सकता है और ऊपर पहाड़ों से भी हरिद्वार आ सकता है, तो सारे संत लोग भी वहां आ सकते हैं। तो का आनंद वन में जाना है और वहां पर इस कथा को करना है। आज सनत कुमार जी हरिद्वार आए, रेत की बालू का सिंहासन बनाया, आसन बनाया और उसमें चारों भाइयों को बिठा दिया। जजमान बन गए हैं हमारे नारद जी। और जब कथा सुननी हो तो पत्नी भी साथ में होनी चाहिए, वो भी कथा सुने। पत्नी को हमेशा दाईं तरफ पूजा में बिठाना चाहिए और आशीर्वाद में बाईं तरफ। अब कई लोग यहां पर सवाल करते हैं कि जब पत्नी का स्थान बायां है तो फिर दाहिने क्यों बिठाएं भाई? बिठाते ना आपको हवन में, पूजा में दाहिनी तरफ, आशीर्वाद में बाईं तरफ। अगर देखा जाए तो जो घर की स्त्री है वो शक्ति है। क्या है? शक्ति, लक्ष्मी। पत्नी, धर्म पत्नी, गृह लक्ष्मी, आदि शक्ति, इतने नाम है उसके। और इतने स्थानों में उसको इसी तरह से मान देना चाहिए। जब पत्नी है तो गृहस्थ में है, जब धर्म पत्नी है तो धर्म के रास्ते पे ले जा रही। जो पत्नी अपने पति को धर्म की राह दिखाए वो धर्म पत्नी। गृह लक्ष्मी जब वो घर के कार्य को संभाले तब वो लक्ष्मी स्वरूपा हो जाती है। तो ये लक्ष्मी भी है और शक्ति भी है। जब हम पूजा करने बैठते हैं तो पूजा किस अंग से होती है? दाहिने अंग से ना। इसलिए दाहिनी तरफ हमें शक्ति और लक्ष्मी की जरूरत पड़ेगी। और जब हमें आशीर्वाद देते हैं ब्राह्मण देवता तब बिठाते बाईं तरफ। हमारे प्राण किधर है? अरे बाईं तरफ है कि नहीं? प्राण ही तो है। अब हमें प्राणों में शक्ति चाहिए। अब पत्नी रूपी शक्ति बाईं तरफ आइए। भगवान ने आशीर्वाद दिया तो पत्नी के शक्ति के रूप में हमारी प्राण को शक्ति मिलती है। इसीलिए उसका नाम दूसरा क्या है? प्राणेश्वरी।
कहते हैं कि नहीं प्राणेश्वरी, आपको नहीं पता ना, नहीं है ना, इसीलिए कहते हैं उसे प्राणेश्वरी, क्योंकि वो प्राणों को भी ताकत देने वाली है। तो इसलिए कह दिया कि जब कथा सुननी हो तो पत्नी को भी अपने पास बिठाना चाहिए। लेकिन नारद जी तो अकेले हैं, अकेले बैठ गए कथा। अब इधर सारे संतों को पता चला, धीरे धीरे संत लोग आने लगे और बड़ी सुंदर कथा हुई आनंद वन में। और जब वृंदावन में पड़े हैं ज्ञान वैराग्य, हरिद्वार में हो रही है कथा, और जब इस कथा का फल प्रकट हुआ तो सीधा वृंदावन में ज्ञान वैराग्य को ऊर्जा प्राप्त हुई और तीनों के तीनों ताकत थैया करते हुए पहुंच गए कहाँ? हरिद्वार आनंद वन में। बोले कृष्ण बलदेव महाराज की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। वासनम, हे ब्राह्मण, क्या पुत्र की कामना करता है? हर एकमात्र अज्ञान है। तुम्हारे घर में पुत्र हो जाए तो समझो भगवान की कृपा हो गई, और यदि पुत्र नहीं हुआ तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा होगी। क्या करोगे बेटा लेकर? क्या बेटा लेकर ही उद्धार होता? संसार में लोग कहते बेटा होना चाहिए, कहते ना, अरे सभी लोग कहते ना बेटा होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए ना। लेकिन भागवत कहती है कि बेटा हो भी गया तब भी दुर्गति, और बेटा नहीं हुआ तब भी दुर्गति। लेकिन बेटा होने से ज्यादा दुर्गति होगी, बेटा होने से ज्यादा दुर्गति होगी। 4 प्रकार के बेटे हैं, विचार करना मेरा नंबर कहां है। 4 प्रकार के बेटे हैं। पहला बेटा सुपुत्र, दूसरा बेटा कुपुत्र, तीसरा बेटा पुण्यपुत्र, और चौथा बेटा पापपुत्र। पूर्व जन्म के कर्मों से ये पुत्र हमें मिलते हैं। पूर्व जन्म में किसी का कर्जा दिया था, वो कर्जा देकर नहीं आए थे, तो कुपुत्र और कर्जा पुत्र पैदा होता है। बेटा आया, पूर्व जन्म का कर्जा लेकर चला गया, कर्जा पुत्र था। कर्जा बेटा आया तो हमारी उसने कुछ नहीं सुनी। कुपुत्र जो माता पिता की नहीं सुनता, माता पिता को दुखी करता है, उसे शास्त्र कुपुत्र कहते हैं। सुपुत्र जो माता पिता की सेवा करता है, उनकी आज्ञा का पालन करता है, उसे सुपुत्र कहते हैं। लेकिन दोनों बेटे घर में सीमित हैं। कोई नहीं कहता मेरे घर में कुपुत्र है, कहता कोई? पाप पुत्र और पुण्य पुत्र। पाप पुत्र उसे कहते जिसकी कृपा से माता पिता ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। लठे डके चोरी उचारी करने वाला माता पिता समाज में नहीं जा पाते कि लोग क्या कहेंगे, वो पाप पुत्र है। और पुण्य पुत्र जिस पुत्र की कृपा से माता पिता का नाम रोशन होता हो, बेटे के नाम से माता पिता पहचाने जाते हो, वो पुण्य पुत्र है। और संसार में अगर मोदी आपके लिए कैसा भी हो, अपनी माँ के लिए पुण्य पुत्र है।
सारे लोग समझ गए मोदी की माँ कौन है। सारा दुनिया लोग क्या दुनिया समझ गए। तो पुण्य पुत्र वो होता है जिसकी कृपा से माता पिता का नाम रोशन होता है। अब बोलो, भागवत कह रही है बेटा चाहिए तो दो ही चाहिए, सुपुत्र या पुण्य पुत्र। और कुपुत्र पापुत्र अगर घर में होगा तो सदगति होगी या दुर्गति होगी? दुर्गति होगी ना। तो इसलिए कह रहे हैं संत महात्मा, कह रहे पंडित जी बेटा बेटा क्या करता है, जरूरी नहीं कि बेटा तेरे काम आवे। बाद में वही दशा होगी जो कह रहे। बोले बेटा बेटा क्या करता है, मैंने तो तेरी माथे की तिलक देख लिया है, उसमें तो ये लिखा है कि 7 जन्म तक तेरे घर में पुत्र की कमी है। 7 जन्म। ब्राह्मण ने कहा 7 जन्म तक, अब तो घर जाना ही बेकार है, अपना सर पटक पटक कर यहीं पे प्राण दे दो। संत ने कहा अगर ब्राह्मण मर गया तो ब्रह्म हत्या का पाप लग गया, इसने कहा हे ब्राह्मण ऐसा मत कर भैया, मर मत मेरे चरणों में। तो बोले बेटा दे दे। अब बेटा कहां से दे, एक फल दे दिया कि जाओ घर में जाना, अपनी पत्नी को खिला देना। देखो क्या कहा था, सुन क्या कहा था संत ने, फल अपनी पत्नी को खिला देना, ये नहीं कहा था पत्नी को दे देना। यही हम गड़बड़ करते हैं। हमारा संत समाज, हमारा शास्त्र हमें क्या कहता है, हम क्या करते हैं। संत ने कहा फल पत्नी को खिला देना, ये तो कहा। हम क्या करते, संत के कहने पे नहीं, घर आए और पत्नी को दे दिया। अब इस फल को लेकर घर में आए और अपनी पत्नी को फल दे दिया। धुंधली, संत ने फल दिया, इसको खा लेना, बेटा हो जाएगा। अच्छा महाराज, फिर तो मैं खा लूंगी। फल रख लिया किनारे पे, पति चले गए। इतने देर में पड़ोसन आ गए। पड़ोसन ने कहा धुंधली क्या बात है, आज बहुत गहरी सोच में है। अरे बहन अच्छा क्या तू आ गई, मैं तो पगला जा रही थी। क्यों, क्या हो गया? अरे देख आज तेरे पंडित जी फल लेकर आ गए और बोले फल खाओगे तो बेटा होगा। अब तू ही बोल बहन, ये फल खाओ। बोले ठीक तो है, पंडित जी लाए तो खा, बेटा होगा। लेकिन बहन एक बात बता। बोले अच्छा पूछ। मैंने सुना है कि अगर कोई गर्भवती हो जाती है तो उसका खाना कम हो जाता है। बोले हाँ बहन तूने सही सुना। तो बहन अगर खाना कम हो जाएगा तो मैं तो कमजोर हो जाऊंगी, और जब कमजोर हो जाऊंगी तो घर का काम कैसे देखोगे? अरे भाई ये भी कोई सोचने की बात है। तेरी 3-4 ननदे हैं ना? बोले हाँ है। तो बोले एक को बुलाया कर दे। 6 महीने पहले बुला दियो, और देख जब बेटा बेटा होगा तो कुछ बढ़ावा तो देना पड़ेगा ना। बोले हाँ वो तो देना ही पड़ेगा, तो काम भी करवा लो, बाद में बढ़ावा भी दे दियो। लेकिन बहन तू नहीं जानती मेरी ननदे बड़ी चुट्टी है। घर का सारा सामान बांध कर चली जाएंगी, फिर क्या होगा? अरे बहन तुझको पता नहीं किधर किधर सोच। अच्छा बहन एक बात और बता। बोले बता। मैंने सुना कि जिसके गर्भ हो वो